हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर विषय का एक फाउंडर होता है, ठीक है। जैसे कि अभी इसी तरह से राज्य का एक फाउंडर होता है, तो उसके ऊपर मैंने अपने मनोज जीएस स्टडी चैनल पे मैंने आप वीडियो डाल दिया, आप उसे देख सकते हैं। और उसी तरीके से होता है एक विषय का फाउंडर। वो होता क्या है कि जो हमारा जो विषय होता है ना, उसे एक स्ट्रीम लाइन पे लाता है, मतलब एक अच्छा विषय बनाता है। तो आज का विषय इसी पे ही है, खोजकर्ताओं का नाम। तो हम इसी पे बात करेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, सभी अलग अलग विषयों के इसमें होते हैं, लेकिन मैंने क्या काम किया है, मैंने सभी का जोड़ जोड़ के अलग अलग निकाल के एक जगह पीडीएफ बना दी है और उसमें से ये पीडीएफ बनाई है। इसे आप पढ़ के जाइए या आप देख के जाइए, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री आप सबने पढ़ी होगी, आपके विषय में होती है। तो इसके जो पितामह है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ये कौन है। तो इसके जो पितामह हैं हेरोडोट्स हैं। देखिए, इसलिए मैंने इस पर बॉक्स भी बनाया है, जिससे क्या है, ये बहुत ही पूछा जाता है। आप समझ लीजिए, हर परीक्षा में लगभग ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत के पिता। संस्कृत जो भाषा थी वो किसने स्थापित की थी, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि उसके जो फादर थे वो कौन थे। पाणिनि, आपने नाम भी सुना होगा इनका। बहुत ही मतलब इन्होंने स्थापना की थी संस्कृत की। नेक्स्ट आते हैं हिंदी साहित्य के पितामह की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के पितामह कौन थे, ये अगर हम बात करना चाहें तो हिंदी साहित्य के पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने जानते होंगे, इनके नाम ने ही एक एक युग स्टार्ट कर दिया। इनकी कलाएं, इनकी मतलब जितनी भी मतलब एक कविताएं या उनकी जो रचनाएं थीं, एक लोगों को प्रभावित करती थी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य को जो स्टार्ट करी है इन्होंने, तो पिता कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं भूगोल। जी हाँ, भूगोल भी आप पढ़ते होंगे। तो आपने भूगोल आपने छठी से लेकर सातवीं, जब अपने अब जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भूगोल का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो उसमें हम बात करने वाले हैं। तो भूगोल के पिता कौन थे, पितामह बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। तो उसके थे अरस्तु, ठीक है, ये याद रखना, अरस्तु थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गणित के पिता। गणित के जो फादर हैं, फादर ऑफ द मैथमेटिक्स कौन थे, तो आर्किमिडीज इनके फादर थे। ये याद रखना, आर्किमिडीज, ये भी पूछा जाता है और ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और हम जैसा कि आप जानते हैं कि अपने कंप्यूटर के पितामह कौन थे, तो कंप्यूटर के जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। ये तो आप फाउंडर देखो, उन्होंने ही बनाया था वो। इन्होंने सबसे पहले जो एक कंप्यूटर का शेप दिया था, एक बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, तो चार्ल्स बेबेज ने ही कम से कम उसका जो पहला कंप्यूटर था वो बनाया था, ठीक है। तो उसे ही उसका पिता माना जाता है। तो इस तरीके से मतलब हमने अभी 5-6 पढ़े हैं, तो आप ये थोड़ा थोड़ा याद रखना कि अरस्तु, आर्किमिडीज, गणित के पिता। इस तरह की जो और भी वीडियो होती है ना, आप हमारे मनोज जीएस स्टडी चैनल पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना 1 नंबर या 2 नंबर एक एक वीडियो में पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्ध हो गया है ये, अर्ध तो अर्थ है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के जो पितामह थे वो कौन थे, ठीक है। तो इकोनॉमी के पितामह थे एडम स्मिथ। ये बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, जैसे हिस्ट्री का पूछा जाता है ना ऊपर, नीचे ये अर्थशास्त्र का पूछा जाता है। तो ये मिस प्रिंटिंग हो गया, कोई बात नहीं। आप एडम स्मिथ याद रखना, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का है, मैं ई बना देता हूँ, ठीक है। तो आप इसे जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जीव विज्ञान के पितामह कौन थे, ये भी अरस्तु थे। अरस्तु बहुत ही मतलब एक विज्ञानी दिमाग का एक व्यक्ति था, बहुत ही साइंटिफिक व्यक्ति था, खोज करता था, ठीक है। तो इसने बहुत, हर सब्जेक्ट में आप इसका नाम देखेंगे। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु थे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोबाइल। देखिए, अब आज के टाइम में मोबाइल एक लोगों की लाइफलाइन बन गया है। पहले चाहिए था हवा पानी, अब चाहिए मोबाइल भी, तो ठीक है। तो मोबाइल के पिता जो थे वो कौन थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पता होना चाहिए कि किसने उसकी नींव रखी। तो उसके नींव करता थे मार्टिन कूपर। ये याद रखना, मार्टिन कूपर। ये इतना आता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर, याद रखना 2-3 बार, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्यामिति। ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ज्योमेट्री के जो हमारे पितामह थे वो कौन थे, ठीक है, ज्योमेट्री के। तो हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री के जो फादर थे वो कौन थे। तो ज्योमेट्री के जो फादर ना, उसकी बहुत बड़ी पूछी जाती है। तो इनके जो फादर थे वो थे न्यूक्लिड। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी बहुत आता है। मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट डाले हैं आपको। जो हमारे चैनल मनोज जीएस स्टडी चैनल पे एक्चुअली में होता क्या है
कि जो हम इम्पोर्टेंट ही डाल देते हैं और मैं अलग अलग सब्जेक्ट की जोड़ के एक समरी बना देता हूँ, ठीक है। इससे आपको देखिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है, उससे आप एक ही जगह पढ़ेंगे, इन्हें ही नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जयमती के आप पिता के नाम से आप जानते हैं न्यूक्लिड थे, ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपने क्षेत्रमिति के पिता, ठीक है। क्षेत्रमिति आपने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में आपने मेंसुरेशन बोलते हैं, उसके पिता कौन थे? तो लियोनार्ड डिक्स थे, याद रखना, लियोनार्ड डिक्स थे। ये भी आता है क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, जो हमारी स्टैटिक्स की परीक्षाएं होती हैं या वैसे जीएस में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स जो मैंने अभी बोलता है, स्टैटिक्स का जो पेपर होता है, तो उसके जो पिता थे वो कौन थे? रोनाल्ड फिशर। ये बहुत क्वेश्चन आता है, रोनाल्ड फिशर इसके पितामह थे, ठीक है। और आप याद रखना रोनाल्ड फिशर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब हमारे जो बच्चे हैं वो एक तो इंग्लिश ग्रामर, बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश बहुत टफ होती है और आज के टाइम में आप जानते हैं कि इंग्लिश में ही हर क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव बना हुआ है, लेकिन देखिए समय के साथ वो कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश ग्रामर की तो हमें समझ होनी ही चाहिए, इंटरनेशनल आज युग है। तो उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के जो पिता थे वो कौन थे? तो इसके बारे में हम बात करते हैं, लिंडन मूरे इसके पितामह थे, ठीक है। तो ये लिंडन मूरे आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारे लिंडन मूरे के बाद कौन सा बचा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री सुना होगा, तो इसके जो पितामह हैं वो हिपरकस हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और लास्ट अपने हैं जीरो के खोजकर्ता कौन थे? तो आर्यभट्ट अपने ही देश के थे, इन्होंने खोज की थी आर्यभट्ट ने जीरो की। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो ये मतलब एक निमोनिक्स है और आप याद कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना कि जितने मैंने आपको ये बताए हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए हिस्ट्री के इतिहास के पिता हैं, संस्कृत के पिता पाणिनि हैं, हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भूगोल के पिता अरस्तु हैं, गणित के पिता आर्किमिडीज हैं। तो ये सब वो पूछते हैं, देखो दोस्तों वो वाकई में ही पूछते हैं, ठीक है। और गणित के पिता के बाद आर्किमिडीज हैं, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, होम्योपैथिक के पिता हैनीमैन हैं। आप इसे एच से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि एच से होम्योपैथिक और एच से हैनीमैन, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं और आप इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने आसानी से प्रोवाइड करवाए हैं अपने नोट्स, उससे आप आसानी अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मनोज जीएस स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके उतना स्प्रेड करें, उससे होता क्या है ना कि नॉलेज शेयरिंग से बढ़ती है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।